न जाने कितने विद्यार्थी, कितने शिक्षक इसमें शामिल हुए होंगे। किसी ने थोड़ी दूर राह तय की होगी, किसी ने कुछ और आगे कदम बढ़ाए होंगे और कोई अभी तक साथ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं पत्रिका की संस्थापक संपादक रचना जी को बधाई देती हूँ कि वे अभी भी इस पत्रिका से जुड़ी हैं और जाहिर है कि जो जिस विषय या जिस परियोजना को हृदय से लगाकर एक आकृति में तब्दील कर देता है, उसका लगाव अलग किस्म का होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि रचना जी का इस पत्रिका से किस तरह का लगाव रहा है और रहेगा। आगे भी उनको इस पत्रिका से बहुत आशा होगी, आप लोगों से आशा होगी। साथ ही साथ पत्रिका के वर्तमान संपादक पल्लव, जो सिर्फ इसी पत्रिका के नहीं, एक और यशस्वी पत्रिका के संपादक हैं और बेहतरीन अंक निकालते हैं। हम लोग आपस में जब भी बात करते हैं तो पल्लव जी की इस परिश्रमशीलता और जो उनका लगातार एक जुनून है पत्रिका को निकालने के पीछे, उसकी तारीफ करते हैं और मुझे मौका मिला है कि आज मैं मंच से इस बात को कह सकूं। तो पल्लव जी इस पत्रिका से जुड़े हैं, वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक हैं, तो यह भी एक सुंदर बात है, इस पत्रिका के भविष्य को लेकर आश्वस्त करने वाली बात है। विमलेंदु को क्या कहूँ, ये केवल शिक्षक नहीं है, हमारा सबसे चुलबुला शिक्षक है। इसने जिस तरह से अपना परिचय दिया और बीच में मुझे घुसा दिया कि ये मैम के कारण मैं चुप हो गया और मैंने ये नहीं कहा कि मैं 20 साल का हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके चुहल और इसके चुलबुलेपन के कारण, जीवंतता के कारण हम सब इसके मुरीद हैं और एक शिक्षक के रूप में भी ये बहुत यशस्वी है। इसकी शोहरत हम लोगों तक पहुंचती रहती है। और सामने बैठी जो हमारी सहकर्मी नीलम जी हैं, साक्षी है, संध्या, प्रज्ञा जी हैं और पवन जी हैं, और कितने जाने पहचाने चेहरे आप सबके बीच बैठे हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। पहचाने चेहरों से मुझे खुशी आज इस बात की ज्यादा है कि पहचाने चेहरों से ज्यादा नए चेहरे हैं मेरे लिए, और धीरे धीरे इनसे भी पहचान होगी, ये उम्मीद है मुझे। तो भविष्य में हम फिर मिलेंगे और अच्छी परियोजनाओं के साथ मिलेंगे। लेकिन आज का यह जो जमावड़ा है, आज का यह जो एकत्रीकरण है, वह एक जैसे गवाही दे रहा है, एक बड़ी घटना की गवाही, साहित्य की गवाही। और आप जो आज जो विषय लोगों ने चुना है मेरे लिए, मैं उस विषय को लेकर ही धर्म संकट में थी। मैं मीडिया पढ़ाती हूँ, साहित्य भी पढ़ाती हूँ, और जिस पत्रिका के संदर्भ से ये विषय रखा है, साहित्य और पत्रकारिता, और संदर्भ क्या है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर पत्रिका हाथ से लिखकर निकलती है और पत्रकारिता का आरंभ बिना औद्योगिकीकरण के संभव ही नहीं है। तो दोनों विषयों को जोड़कर मैं कहां से चलूं और कैसे समझाऊं, ये संकट मेरा रहा। बहरहाल जो चीज मुझे हस्ताक्षर पत्रिका को लेकर महत्वपूर्ण लगती है वह ये कि हाथ से इतना सुंदर सुलेख इसमें विद्यार्थियों ने लिखा होगा, परिश्रम किया होगा, और कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हैं, एक आध त्रुटि है, ज्यादा नहीं है, जो अभी देख पाई मैं, तो वो इतनी बड़ी नहीं है, ऐसी त्रुटि नहीं है कि जिसको हम वर्तनी की बहुत बड़ी गलती कह सकें। तो वो सब एक तरह से लिखने के क्रम में ये सीखना भी है, परिमार्जन भी है और जानना भी है। जानना तो है ही, किस चीज को जानना है? साहित्य को जानना है। साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंधों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि पत्रकारिता जरूर मशीन के गर्भ से पैदा हुई। हम इसके इतिहास को बताते समय अक्सर बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन आधुनिक पत्रकारिता का संदर्भ इतने पीछे से नहीं जुड़ता। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, उसकी छपाई का वर्ष क्या है, प्रकाशन का वर्ष क्या है,
और सारी चीज़ों को जानने के बाद हम अच्छी तरह इस चीज़ को शिनाख्त कर सकते हैं इस बात की कि आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का जन्म 19वीं शताब्दी के 20वीं के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही ठीक ठीक हो सका था। तो ऐसी स्थिति में जब पत्रकारिता के कलेवर को आप देखें, चाहे वो उदंत मार्तंड हो, समाचार सुधा वर्षन हो, या बनारस अखबार हो, या और कोई समाचार पत्र आप उस वक्त का उठा लें, शुरू का जो आरंभिक समाचार पत्रों के और पत्रिकाओं के इतिहास की दौड़ में शामिल है उनका, तो आप पाएंगे कि वहाँ साहित्य के भी सूत्र, साहित्य की भी पोपलें दिखाई दे रही। केवल सूचना देने मात्र के उद्देश्य से पत्रकारिता का आरंभ हुआ जरूर था, वह एक कड़ी के रूप में काम कर रहा था, सत्ता और समाज के बीच की कड़ी के रूप में। और जो सत्ता यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी सूचनाएं, उसकी गतिविधियों की जानकारी, उसकी नीतियों के बारे में जनता को बताना, और यहाँ तक कि उसमें निर्णय लेने में सक्षम अधिकारियों की आलोचना तक शामिल थी। और इन सब चीजों को सूचनात्मक रूप में जनता तक पहुंचाना, भले वो जनता जो अंग्रेजी अखबार थे, वह जनता, अंग्रेजी अखबार की जनता क्लोज जनता थी, बंद जनता थी, यानी कुछ चिन्हित किए हुए लोग थे जिन तक वह अखबार पहुंच पाता था। तो शुरुआत में निर्दिष्ट जनता थी, लेकिन कब ये धीरे धीरे आम जनता में तब्दील हुई और सूचना, सत्ता और जनता इस तरह से एक कड़ी बन गई। लेकिन ये सूचना पत्रकारिता के अपने टेम्परामेंट के अनुसार सूचना ही पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश स्टोरी लाइन के बिना हो नहीं सकता, यानी कहानी के बिना पत्रकारिता संभव नहीं है। और कहानी आपकी रिपोर्ट में भी होगी, कहानी आपकी 2 लाइन के सूचनात्मक संदेश में भी होगी, कहानी अगर किसी चीज का विज्ञापन आप जारी कर रहे हो उसमें भी होगी। तो स्टोरी के बिना पत्रकारिता का काम नहीं चलने वाला था। जाहिर है, स्टोरी जिसे हिंदी में कहानी कहते हैं, ये कहानी कहाँ से जन्म ले रही है? कहानी एक विधा के तौर में कहाँ से पैदा हो रही है? साहित्य के गर्भ से। और आधुनिक हिंदी कहानी भी आधुनिक काल के साथ ही साथ खड़ी हो रही है। यानी कहानी का आरंभ, आधुनिक कहानी का आरंभ, आधुनिक उपन्यास का आरंभ, निबंधों का आरंभ, ये सारी विधाएं जहां जन्म ले रही है वह पत्रकारिता का क्षेत्र है। पत्रकारिता के 2 स्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेटिव हैं और जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का मामला है, दोनों ही जगह पर स्टोरी लाइन के बिना काम नहीं चलता। जो उसका आंतरिक संरचना है, वहां भी एक स्टोरी बनती है। जैसे आपने हस्ताक्षर पत्रिका निकाली, आपने तय किया होगा कि इस पत्रिका के अंदर हमको क्या क्या चीजें देनी है, कितनी कविता देनी है, कितनी कहानियां देनी है, कितने निबंध देने हैं, संपादकीय कैसे लिखना है, और संपादकीय लिखा जाएगा तो कौन संपादकीय लिखेगा, जो इन सब के कोहेरेंस में, संगति में, यानी इन सब स्टोरीज की संगति में, इन सब कही जाने वाली बातों की संगति में संपादकीय लिख सकेगा। आखिरी पन्ने पर किस तरह का विज्ञापन होगा, पहले पन्ने पर क्या होगा, और पत्रिका के नाम के अनुसार उसके भीतर का कंटेंट या अंतर्वस्तु कैसे सजाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। तो यह उसका आंतरिक कलेवर है, जो लगता है कि विच्छिन्न कहानियां चल रही हैं उसमें, लेकिन दरअसल वे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और यह जो इंटरकनेक्टिविटी है, यही स्टोरी लाइन का निर्माण करता है। कोई पत्रकारिता एक जन माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं। मास मीडिया का हिस्सा है पत्रकारिता, और यह जब तक अस्तित्व में नहीं आ सका था जब तक कि मास सोसाइटी का जन्म नहीं हुआ। जब मास सोसाइटी पैदा हो जाती है तो उसके लिए कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में मास मीडिया का जन्म भी होता है, और यही हुआ, भारत में भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो स्टोरी लाइन है, पत्रकारिता की आंतरिक संरचना के भीतर भी एक कोहेरेंस होती है स्टोरी लाइन के अनुसार, और
उसी के लाइन पर, उसी लाइन लेंथ पर फिर हम पत्रकारिता या उस अखबार या पत्रिका या कोई और तरह की प्रस्तुति उसमें या टीवी प्रस्तुति उसमें हम उसकी संरचना, उसकी साज सज्जा निर्मित करते हैं कि आधे घंटे के कैप्सूल में क्या देना है, 100 पन्ने के समाचार पत्रिका में क्या देना है, कहानी कितनी होगी, समाचार का अंश कितना होगा, अथवा 4 पन्ने के समाचार पत्र में क्या देना है, ये सब हम तय करते हैं। तो कहानी तो दोनों में जरूरी है। पत्रकारिता के कितनी भी निर्लिप्ति दिखाई दे, लेकिन जो पुराने ज्ञान के स्वरूप हैं, इससे साबित क्या होता है? साबित इतना होता है कि आधुनिक मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण, नई सोसाइटी के जन्म के साथ जो चीजें पहले से मौजूद है, समाज उसको एकदम से छोड़ नहीं देता।